हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका भंबानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, आज हम देखेंगे कि जनरल प्रॉपर में ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। तो ये डी के गोयल जी की बुक का एक एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 12.23 पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जनरल प्रॉपर ऑफ मैसर्स मुकेश ट्रेडर्स। मुकेश ट्रेडर्स की बुक्स में इन ट्रांजैक्शन को इनकी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना है, जिसमें सबसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, March 5th को सुनील हु ओव्ड अस ₹50,000 वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट and 40% is received as full as final payment। सुनील जो कि जिससे हमें क्या करने थे, 50,000 रुपए लेने थे, वो दिवालिया हो गया और पूर्ण भुगतान में हमें कितनी राशि प्राप्त हुई है, 40% राशि प्राप्त हुई है। तो इस ट्रांजेक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो अगर ये कौन सी, ये मैंने प्रोफार्मा बना दिया है, ऊपर क्या लिखा है, बुक्स ऑफ मैसर्स मुकेश ट्रेडर्स, ठीक है ना, मैसर्स लिखा जाएगा यहाँ पे रेड पेन से, मैसर्स मुकेश ट्रेडर जनरल प्रॉपर। प्रोफार्मा क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, अमाउंट रुपीस और डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि सुनील जिससे हमें क्या थे, 50,000 रुपए लेने थे, वो क्या हो गया, दिवालिया हो गया। अब वो हमें कितना अमाउंट दे रहा है, केवल 40% दे रहा है, यानी 50,000 का 40% दे रहा है और 60% क्या हो रहा है, हमें रिसीव नहीं हो रहे हैं। कौन सी डेट को है, ये March 5th को है। तो अगर इसकी कंपाउंड एंट्री, जनरल एंट्री हम देखते हैं क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। मतलब अगर हम सब्सिडरी बुक्स अलग अलग नहीं बनाते तो एक जनरल एंट्री इसकी क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमें आ रही है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू कौन दिवालिया हो गया, सुनील, सुनील जो कि हमारा डेटर था, डेटर का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन अब क्योंकि इससे अमाउंट मिल रही है तो इसके अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो क्लोज कर देंगे तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश हमें कितनी मिल रही है, 50,000 का 40% हमें मिल रहा है, यानी 20,000 हमें मिल रहा है। 30,000 किस में जा रहे हैं, बैड डेट्स में जा रहे हैं। टोटल इसका अकाउंट कितने से राइट ऑफ हो रहा है, 50,000 से राइट ऑफ हो रहा है, ठीक है ना। ये तो होनी चाहिए एंट्री, एक इसकी जनरल एंट्री होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स अलग अलग खोल रहे हैं तो ये कैश वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, कैश अकाउंट में चला जाएगा। केवल जनरल प्रॉपर में किसकी एंट्री होगी, बैड डेट्स की एंट्री होगी, है ना, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और सुनील का अकाउंट, क्योंकि ये बैड डेट्स अकाउंट 30,000 है तो सुनील का अकाउंट भी कितने से क्रेडिट होगा, 30,000 से ही क्रेडिट होगा। तो जनरल प्रॉपर में क्या एंट्री की जाएगी, केवल इतने पोर्शन की एंट्री की जाएगी। कैश अकाउंट में 20,000 कहाँ चले जाएंगे, कैश अकाउंट में चले जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। बैड डेट क्योंकि क्या है, लॉसेस है, ये एक क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो बैड डेट्स क्या है, बिजनेस के लिए एक लॉस है, तो इसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और सुनील का अकाउंट क्या किया जा रहा है, क्योंकि राइट ऑफ किया जा रहा है इसलिए इसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, ये मैंने समझाने के लिए जनरल एंट्री बताई थी। इसकी नेट एंट्री क्या होगी, फेयर एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील। क्योंकि पर्सनल अकाउंट के साथ हम अकाउंट वर्ड नहीं लिखते हैं, तो टू सुनील कितनी अमाउंट से, 30,000 से, ठीक है ना, 30,000 से। नरेशन हम क्या देंगे, नरेशन देंगे, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यू टू सुनील, सुनील इंसॉल्वेंसी, है ना। क्योंकि सुनील क्या हो गया है, दिवालिया हो गया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बैड डेट्स राइट ऑफ कर रहे हैं। यहां तक की एंट्री हो जाएगी,
इसके बाद हम क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये तो हो गई फर्स्ट एंट्री। अच्छा, यहाँ मैं कैश अकाउंट बोल रही हूँ, कैश अकाउंट नहीं, सेपरेट हमने कैश बुक खोली है, इसलिए कैश का पार्ट कैश बुक में जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये एंट्री किस रूल के अकॉर्डिंग हुई है? बैड डेट्स क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट ऑल, है ना, डेबिट ऑल लॉसेस। और सुनील का अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर, देने वाला हो गया, सुनील कौन है, देने वाला है, तो क्रेडिट द गिवर, है ना। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने ये जनरल एंट्री पास करी है। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या है, मार्च 10 को एन ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड टू कैलाश फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। कैलाश को एक पुरानी मशीनरी 10,000 रुपए उधार में बेची गई है। तो इसकी एंट्री, इसको जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि मशीनरी है ना, एसेट उधार में बेची जा रही है। अगर माल उधार में बेचा जाता तो इसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाता, सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता। और अगर इस मशीनरी को कैश में बेचा जाता है ना, नकद में बेचा जाता, तो भी इसे कहां रिकॉर्ड किया जाता, कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता। लेकिन क्योंकि मशीनरी है और वो भी उधार में बेची जा रही है, इसलिए इसे कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है ना। डेट कौन सी है, मार्च 10। तो क्या एंट्री होगी, कैलाश का अकाउंट तो क्या हो जाएगा, कैलाश की स्पेलिंग क्या है, KAILASH। कैलाश का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और एसेट का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। कैलाश क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट, और रिसीवर तो कैलाश पाने वाला है, इसलिए इसके अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। और एसेट क्या है, एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल है कि जो चीज जा रही है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज बिजनेस से बाहर जा रही है उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो एसेट बिजनेस से कहां जा रही है, बाहर जा रही है, इसलिए एसेट के अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। नरेशन क्या देंगे हम, एसेट, ओल्ड एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है ना, यहाँ कैलाश का नाम देना जरूरी नहीं है। ओल्ड एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट, कितने अमाउंट की बेची गई है, 10,000 की ये एसेट बेची गई है। अमाउंट में क्या लिखा जाएगा, 10,000 लिखा जाएगा, या फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री क्या है कि प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज कैश ₹10,000 एंड गुड्स ₹4,000। व्यवसाय से स्वामी ने 10,000 रुपए नकद और 4,000 का माल क्या लिया है, निजी प्रयोग में निकाला है। तो कैश जो विड्रॉ करिए उसकी एंट्री हम कहां करेंगे, कैश बुक में करेंगे। यहाँ जनरल प्रॉपर में केवल किस चीज की एंट्री की जाएगी, जो माल पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है, जो गुड्स विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज के लिए, निजी प्रयोग के लिए निकाला गया है, उसको कहां एंटर किया जाएगा, जनरल प्रॉपर में एंटर किया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग के अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और परचेज के अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। कितनी अमाउंट से, ये अमाउंट है 4,000 रुपीज। ठीक है ना। ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्यों किया जाएगा, क्योंकि ड्राइंग का जो अकाउंट है वो बिजनेसमैन के पर्सनल अकाउंट को शो करता है। ड्राइंग और जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या शो करते हैं, बिजनेसमैन के पर्सनल अकाउंट को डिनोट करते हैं। ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। जैसे ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया है, मतलब डेबिट द रिसीवर, है ना, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे क्योंकि व्यवसाय के स्वामी क्या कर रहा है, माल ले रहा है, तो रिसीवर हो गया, इसलिए ड्राइंग का अकाउंट क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और परचेज के अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया जा रहा है, परचेज और सेल्स अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो परचेज का अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है ना, माल क्रय किया जाता है, जब भी माल खरीदा जाता है तो परचेज के अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है ना, नॉमिनल अकाउंट है ये। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेज को क्या माना
माना गया, एक एक्सपेंस माना गया, और हमेशा परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। यहाँ पे क्योंकि इस अमाउंट से माल कम हो रहा है, ठीक है ना, जब माल व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए निकाला गया तो ये माना गया कि जितना माल खरीदा गया है उसमें से 4000 का माल क्या हो गया, कम हो गया। मान लीजिए बिजनेस के पास 1 लाख रुपए का माल है, तो इसमें से 4000 रुपए का गुड्स जो है वो व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए निकाल दिया गया। तो अब परचेज में कितना माल कितना पड़ा है, खरीदा गया माल 96,000 का पड़ा है, ये अज्यूम किया गया है। तो 4000 से परचेज के अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, और नरेशन क्या दिया जाएगा, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, ये इसका नरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ क्योंकि पेज खत्म हो रहा है, बोर्ड में 3 ही एंट्रीज हो रही है, तो मैंने नीचे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है ना। 44,000 का बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, सीएफ लिखा जाएगा, है ना, कैरिड डाउन में सीएफ करके इसे कहाँ ले जाया जाएगा, नेक्स्ट पेज पे ले जाया जाएगा। आपका जहां पे पेज खत्म हो वहां पे बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जाए। हमेशा प्रॉपर वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट एंट्री मार्च 15 को क्या है, गुड्स वर्थ ₹40,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 40,000 का माल क्या हो गया, अग्नि में नष्ट हो गया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, मार्च, पहले सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके आएंगे 44,000 का। मार्च कौन सी डेट है ये, 15 को, ठीक है ना, 15 मार्च को जनरल एंट्री क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल लॉसेस, और परचेज अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना माल आग में नष्ट हुआ है ये माना जाएगा कि वो परचेज अकाउंट में से लेस होगा, ठीक है ना, खरीदा हुआ माल क्या हो गया, कम हो गया है। अमाउंट कितनी है, 10,000 का, सॉरी 40,000 का जो माल है वो आग से नष्ट हो गया, तो अमाउंट में 40,000, ठीक है ना। नरेशन क्या देंगे, नरेशन आएगा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है ना, आग से माल नष्ट हो गया। तो जिस तरह ड्राइंग में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इसी तरह ही जो लॉसेस होंगे उसमें भी परचेज अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या है, मार्च 20 को इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹20,000, यानी बीमा कंपनी ने 25,000 रुपए का अग्नि बीमा दावा स्वीकृत किया है, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनी जो हमारा माल 40,000 रुपए का लॉस हो गया उसमें से अब 25,000 रुपए हमें किससे रिसीव होंगे, इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव होंगे, यानी कि हमारा कंपनी में क्लेम पास हो गया है, कितने का, 25,000 रुपए का क्लेम हमारा इंश्योरेंस कंपनी में पास हो गया है, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी, मार्च 20 को, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पास कर दिया है तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी क्या है, 25,000 से डेटर हो जाएगी, देनदार हो जाएगी, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि 25,000 हमें किससे रिसीव होंगे, इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव होंगे, और इस अमाउंट से ये कंपनी हमारी देनदार हो गई, डेटर हो गई, तो इसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और इतनी अमाउंट से 25,000 से जो हमारा लॉस हो रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले लॉस के अकाउंट को क्या किया था, डेबिट किया था, तो अब जितना लॉस हमें रिसीव होगा कंपनी से उसको क्या किया जाएगा, वापस क्रेडिट किया जाएगा। तो टू लॉस बाय फायर अकाउंट, कितनी अमाउंट से, 25,000 से। नरेशन हम क्या देंगे, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, समझ में आ गई ये जनरल एंट्री। क्योंकि
कंपनी जो है वो 25,000 से हमारी देनदार हो गई, तो डेटर्स को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 25,000, और लॉस बाय फायर अकाउंट को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि 25,000 से हमारा लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अमाउंट हमको किससे रिसीव होगी, कंपनी से रिसीव होगी। तो पहले 40,000 के लॉस को क्या किया था, डेबिट, और अब जितना क्लेम हमें कंपनी ने पास कर दिया उस अमाउंट से लॉस को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, यहां हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है, मार्च 22 को है, अ बिल्स रिसीवेबल फॉर ₹10,000 एंडोर्स टू मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता को एक 10,000 रुपए का प्राप्य विपत्र क्या कर दिया, बेचान कर दिया, बेच दिया। मिस्टर मेहता हमारे क्या है, क्रेडिटर। जो बिल्स हैं वो किसको एंडोर्स किए जाते हैं, क्रेडिटर्स को एंडोर्स किए जाते हैं। बिल्स रिसीवेबल हमें किससे मिलते हैं, डेटर्स से मिलते हैं, और ये हम किसको देते हैं, क्रेडिटर्स को देते हैं। ये किसको बेच दिए हैं, क्रेडिटर को बेचान कर दिया, इनका एंडोर्स कर दिया, ठीक है ना। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे रिसीवर कौन है, मिस्टर मेहता है, तो मिस्टर मेहता के अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, ठीक है ना। मिस्टर मेहता अकाउंट नहीं, सॉरी अकाउंट नहीं लिखेंगे, नाम क्या आ गया, अकाउंट नहीं लिखेंगे, मिस्टर मेहता डीआर, क्योंकि ये मिस्टर मेहता क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और डेबिट ऑल रिसीवर, ठीक है ना, इसलिए इसके अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट। और क्या चीज जा रही है हमारे यहाँ से, बीआर जा रही है, बीआर के अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है ना। बीआर क्या है, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स हैं। एसेट्स क्या होती है, रियल अकाउंट होते हैं। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारे यहाँ से जो चीज जा रही है उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। अमाउंट कितनी है, 10,000। नरेशन क्या देंगे, बिल्स एंडोर्स टू मिस्टर मेहता, ठीक है ना, बी आर एंडोर्स टू मिस्टर मेहता, ये इसका नरेशन हो जाएगा। और हर जनरल एंट्री के बाद हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बोर्ड में मेरे यहाँ पे फिर से 3 एंट्रीज हो रही हैं, तो मैं फिर से यहां तक का क्या कर दूंगी, टोटल लगा के, और उसको क्या कर दूंगी, कैरी फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है ना। यहां तक का मेरा टोटल आ रहा है 1,19,000, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो लिख दिया जाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, अमाउंट क्या आ जाएगी, 1,19,000। इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। यहां तक की एंट्री देख लीजिए, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, मार्च 31 को है ये, वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2018 ₹15,000, यानी कि मार्च 2018 के लिए अदद मजदूरी कितनी है, 15,000 की है। आउटस्टैंडिंग वेजेस है इसका, इसकी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, जो पिछले पेज से बैलेंस लेके आए हैं 1,19,000 का। इसके बाद मार्च 31 को एंट्री करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये ईयर मैंने नहीं डाला था, क्वेश्चन जब भी आप स्टार्ट करें ईयर डाल दे, 2018 है ना, क्वेश्चन में ईयर डाला हुआ है। एंट्री क्या होगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस की, वेजेस अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, क्योंकि वेजेस क्या है, एक्सपेंडिचर है, और आउटस्टैंडिंग वेजेस को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है, एक लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है ना, ड्यू हो गई है लेकिन उसको क्या किया गया है, पे नहीं किया गया है, चुकाया नहीं किया है। अदद मजदूरी पे करना है इसको। 2018 के लिए जो मजदूरी है वो ड्यू तो हो गई है, दे तो हो गई है, लेकिन वो हमारे द्वारा, बिजनेस द्वारा वो चुकाई नहीं गई। तो चुकाई नहीं गई है तो आगे इसको बिजनेस को चुकाना है, तो ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और वेजेस क्योंकि हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या है, एक खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर्स को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। कितनी अमाउंट की आउटस्टैंडिंग वेजेस है, 15,000 की आउटस्टैंडिंग वेजेस है। ये क्या है, एक क्लोजिंग एंट्री है, ठीक है ना, एडजस्टमेंट किया जा रहा है। आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या किया जा रहा है, एडजस्टमेंट किया
जा रहा है। तो नरेशन क्या देंगे, एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, ये इसका नरेशन होगा। लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है मार्च 31 को इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज ₹2000, है ना। वर्ष के अंत में पूर्वदत्त बीमा 2000 रुपए का था। अब ये पूर्वदत्त बीमा क्या होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है। प्रीपेड मतलब जो इस साल के लिए नहीं है, अगले साल के लिए हमने क्या कर दिया गया, एडवांस चुका दिया गया, है ना। एक्सपेंडिचर पेड इन एडवांस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इंश्योरेंस जो है वो क्या कर दिया हमने, इस साल का नहीं था, अगले साल का इंश्योरेंस है जो है वो हमने कब चुका दिया, इसी 31 मार्च 2018 को चुका दिया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, जिस तरह आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंडिचर है वो हमारी लायबिलिटी है, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसी तरह हमारे लिए असेट होता है। तो इस प्रीपेड इंश्योरेंस को तो क्या किया जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट्स क्या होती हैं, डेबिट होती है, ठीक है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। अच्छा, ये इंश्योरेंस अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, इनकम नहीं है ये इंश्योरेंस जो हम क्रेडिट कर रहे हैं ये हमारी इनकम नहीं है, लेकिन जो हम खर्चा कर चुके हैं उस खर्चे में से इस अकाउंट को क्या किया जा रहा है, वापस से कम किया जा रहा है। मान लीजिए 15,000 रुपए का इंश्योरेंस का खर्चा हमने इस साल के लिए किया है, तो 2,000 का जो है वो हमने क्या कर दिया, अगले साल के लिए कर दिया, प्रीपेड कर लिया, है ना, एडवांस चुका दिया। तो 2,000 के खर्चे को इसमें से क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो एक्सपेंडिचर को वापस क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, है ना। एंट्री इसी अमाउंट यही है 2000। ये भी क्या है, एक क्लोजिंग एंट्री है और एडजस्टमेंट किया जा रहा है, तो इसके नरेशन क्या देंगे, एडजस्टमेंट फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है ना। जिस तरह से आउटस्टैंडिंग वेजेस का जो नरेशन था वो ही सेम उससे जस्ट अपोजिट एंट्री है ये, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसके बाद क्या लगा देंगे, हम टोटल लगा देंगे। तो ये सबका टोटल कितना हो जाएगा, 1,36,000 ये टोटल हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि जनरल प्रॉपर में ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटेंसी के। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।